आदाब। कल पूरा दिन जम्मू में जो कोविड पेशेंट की मृत्यु हुई वो एक दिन पहले हुई थी। कल 2 बजे के बाद उस कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास आई, उसके बाद जम्मू के एक प्रेस्टीजियस डेली एक्सेलसियर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने ये कहा कि उस डेड बॉडी को जो है डिस्पोज ऑफ करने की प्रक्रिया और उस डेड बॉडी के अंतिम संस्कार का जो सिलसिला वो चल रहा है, लेकिन हमारा फोकस इस पर है कि वो डॉक्टर्स और वो तमाम पैरामेडिक्स जिन्होंने उस बॉडी को हैंडल किया, जब वो बुज़ुर्ग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए तो उन तमाम लोगों को क्वारंटाइन करने की और उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम चल रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करी। यानी बात पहली ये कि जो इन बुज़ुर्ग के परिजन हैं, यानी उनके दामाद हैं या उनके बेटा हैं, जिनको अब क्वारंटाइन कर लिया गया है, क्वारंटाइन करने के बाद भी कुछ पिक्चर्स आ रही हैं और आइसोलेशन जहाँ पर उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा गया है उसको लेकर उन लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं जी क्वारंटाइन फैसिलिटी ठीक नहीं है। उस पर बाद में बात, लेकिन पहले इस चीज़ पर बात कि एक तो जो फैमिली का ये क्लेम है कि 5 दिन से हम लगातार डॉक्टरों के संपर्क में थे, एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में थे और हम ये कह रहे थे कि आप आइए और ये जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं इन बुज़ुर्गों का क्या आप सैंपल लीजिए। सैंपल 5 दिन से क्यों नहीं लिया गया? क्या ये क्लेम जो फैमिली का है वो सही है या गलत है? इस क्लेम को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को जब आप सवाल पूछते हैं तो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन जो है वो सिलेक्टिवली कुछ लोगों को जवाब देता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि इन सवालों के जवाब उनसे मिले। हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 5 दिन से वो लगातार अगर प्रशासन से संपर्क कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज से संपर्क उनकी फैमिली कर रही थी, तो 5 दिन से उनका सैंपल क्यों नहीं लिया गया? और अगर वो 5 दिन से बीमार थे तो फैमिली ने उनको मेडिकल कॉलेज शिफ्ट क्यों नहीं किया? और क्या वाकई वो मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के संपर्क में थे? दूसरा, नई दिल्ली से अगर उनके पुत्र आए हैं, नई दिल्ली से अगर उनके बेटे आए हैं और वो घर पहुंचे और उसके बाद जाकर उनके कारण उनके पिताजी को इन्फेक्शन अगर हुआ है, अगर ये बात सही है तो क्या बेटा दिल्ली से कब जम्मू आया और कब अपने घर पहुंचा, कैसे अपने घर पहुंचा? जो भी आदमी दिल्ली, बॉम्बे, कहीं से भी जम्मू कश्मीर के बाहर से आ रहा है, मैंडेटरी प्रोटोकॉल तो ये है कि 14 दिन के लिए आपको क्वारंटीन में रहना है और 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रहने के बाद, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। और इन 14 दिनों में से ही किसी एक दिन प्रशासन आपका सैंपल भी ले लेता है, आपका टेस्ट हो जाता है। अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है फिर भी 14 दिन की क्वारंटीन के बाद आपको घर भेजा जाता है। तो ये तो पहली चीज़ है। अब ये अगर ये पॉजिटिव कैसे हुए, पहला सवाल तो ये। उसके बाद 5 दिन तक लगातार इनके घर में लोग आते रहे। 5 दिन तक जो लोग इनके घर में लगातार आते रहे हैं, अगर ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात है, जो कि इन्हीं के परिवार के कुछ लोगों ने हमसे टेलीफोन पर रब्ता करके हमें बताया, वो लोग अगर आते रहे हैं तो क्या उन सभी लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है? क्योंकि मुझे लगता है 24 घंटे नहीं 48 घंटे का समय अभी तक हो चुका है और इन 48 घंटों में कल से लेकर कल जब जिस समय 2 या 4 बजे के करीब जब रिपोर्ट आई है तब से लेकर आज अभी तक भी कितना समय हो चुका है, कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, कितने लोगों को क्वारंटीन और कितने लोगों को आइसोलेट किया गया है, ये चीज़ें भी सरकार मुझे लगता है शाम तक क्लियर करेगी और हमें एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगी कि क्या वो लोग जो इनके घर जाते रहे, क्योंकि ये बीमार थे, बीमारी के चलते जाहिर सी बात है महल्लेदारी में जो लोग होते हैं उन्हें क्या मालूम कि ये कोविड पॉजिटिव हैं, उन्हें मालूम ही नहीं था, तो वो इनके घर आते जाते रहे। तो उसके बाद ये भी सुनने में आया कि जब ये बेहोश हुए और घर से इन्हें हॉस्पिटल की तरफ लाया जाने लगा तो बहुत सारे लोग थे जो उस वक्त भी मौजूद थे जिन्होंने एम्बुलेंस में चढ़ाने में और बाकी चीज़ों में घर वालों की मदद की है। तो वो लोग कौन हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। कुछ बुज़ुर्ग हैं इनकी फैमिली के जो लगातार इनके घर आते रहे, उन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है, डायबिटीज़ की परेशानी है, उन लोगों को क्या आइडेंटिफाई कर लिया गया है? क्या उनका सैंपल लेकर उनका टेस्ट हो चुका है? क्योंकि सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके परिवार के लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर सैंपल लिया गया तो सैंपल लिए जाने के बाद कम से कम उनके जहन के ऊपर से ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि उनके घर के जो सदस्य इस दुनिया में अब नहीं हैं, कम से कम उनके संपर्क में जितने भी लोग आए
उन तमाम लोगों को क्वारंटीन किया गया, उनका इलाज होगा और वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। अच्छी खबर ये भी है कि बेशतर लोग 97% लोग जम्मू में जो हैं, जो क्वारंटीन में थे या जो बाद में पॉजिटिव आए और आइसोलेशन में रखे गए, वो लोग 97% उनमें से रिकवर कर गए हैं। 3 अच्छा, यहाँ पर एक और खबर आप तक पहुँचाऊँ मैं। नरसू नाले की वो महिला, आप देखिए विडंबना या किस्मत इसे कहिए, ये बीच में आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। वो नरसू नाले की महिला कोविड से रिकवर हो गई, वो कोविड नेगेटिव हो गई और कोविड नेगेटिव होने के बाद उनकी मौत हुई। बड़ा अफसोस है मुझे, उनके परिवार के लोगों के साथ उनके दुख में हम शामिल हैं पूरे के पूरे। उसके बाद ये जो बुज़ुर्ग हैं, इन बुज़ुर्गों के जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। हम जितनी मदद प्रशासन की कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की टीम उतनी प्रशासन की मदद कर रही है। हम उन तमाम प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड दे रहे हैं कि ऑन ग्राउंड जो आप डायरेक्शंस पास कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड आपकी डायरेक्शंस को कितना माना जा रहा है, कितना फॉलो किया जा रहा है। जितना सीरियस चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम के लेवल पर या लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के लेवल पर काम है, उतना सीरियस ग्राउंड लेवल पर काम क्यों नहीं है। ये तमाम जानकारी जो है वो सरकार तक पहुंच रही है। उसके बाद एक और मैंडेटरी प्रोटोकॉल था। कल जिस समय वो कोविड पॉजिटिव आए, उनके कोविड पॉजिटिव आने के बाद अगर आप कश्मीर की प्रैक्टिस देखेंगे और कश्मीर के वो तमाम एम्बुलेंस ड्राइवर्स, कश्मीर का हेल्थ का स्टाफ जो है, आप सलाम के मुस्तहिक हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई ऐसा तमाशा देखने को नहीं मिला जो तमाशा कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ। मैं इसलिए इसको तमाशा कह रहा हूँ क्योंकि वो उनके परिजनों ने तमाम बातें सिर्फ स्ट्रेट लाइन के साथ नहीं बल्कि हर मीडिया पोर्टल के साथ बात करके वो तमाम बातें कही हैं। अगर 4 बजे कोविड पॉजिटिव आए थे, फ़ौरन एम्बुलेंस क्यों नहीं दी गई, फ़ौरन किसी शमशान घाट को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया और फ़ौरन उनकी बॉडी को, फ़ौरन उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया, ये तो पहला सवाल है। उसके बाद शाम को जब खबर चली, उसके बाद एम्बुलेंस आई, जब मीडिया कर्मी पहुंच गए तो एम्बुलेंस आने के बाद फ़ौरन जो है, आप ज़रा सोचिए, ये बिल्कुल मैं आपको वो बता रहा हूं जो हमने उनकी परिवार की ज़ुबानी फ़ोन पर सुना है। उन्होंने ये कहा कि एम्बुलेंस लेकर ये दामाद और बेटा वो जोगी गेट के शमशान घाट में पहुंचे। वहाँ कॉरपोरेटर वार्ड 6 के और कॉरपोरेटर वार्ड 7 के वो वहाँ पर आ गए और लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा जी आप जोगी गेट के शमशान घाट में इनका क्रियाक्रम नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद मैंने उनको मीडिया कर्मियों से बात करते हुए देखा और बड़ी अजीब किस्म की बातें करते हुए उनको सुना। पहली बात जो उन्होंने बहुत अजीब करी वो ये कि जी यहाँ इन्फेक्शन फैलेगा। तो क्या प्रशासन ने इन कॉरपोरेटरों को अभी तक ये बात समझाई नहीं है कि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट की मृत्यु के बाद वो कैडेवर होता है, एक डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी से किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला, उस डेड बॉडी से किसी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। क्या ये चीज़ प्रशासन ने इन कॉरपोरेटर्स को नहीं बताई है? और ये कॉरपोरेटर हिंदू मुसलमान और न जाने क्या क्या बातें उस वीडियो में करते नज़र आ रहे हैं कि जी यहाँ पहले भी एक लेडी को लाया गया, अब दूसरे को लाया जा रहा है, इससे यहाँ इन्फेक्शन फैलेगा। मेहरबानी करके WHO की गाइडलाइंस को पढ़ें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस को पढ़ें। जब एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट की मौत होती है, मौत होने के बाद वो डेड बॉडी होती है, कैडेवर होता है। उस कैडेवर से तब तक कोई खतरा नहीं जब तक उस कैडेवर से, उस डेड बॉडी से फ्लूइड लीक न कर रहा हो। फ्लूइड की लीकेज से खतरा है कि इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड ओवर जो अभी तक स्टडीज़ करी जा रही हैं, बहुत कम केसेस ऐसे मिले हैं जहां कैडेवर से किसी को कोविड का इन्फेक्शन हुआ हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कहा जाता है क्रिमेटोरियम में क्रिमेशन कर दीजिए या अंतिम संस्कार जो किसी भी शमशान घाट में होता है, उस अंतिम संस्कार के बाद कोविड पॉजिटिव पेशेंट की बॉडी का जब अंतिम संस्कार हो गया तो यहाँ तक सरकार ने कहा कि आप उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए यहाँ से हरिद्वार जा सकते हैं। तो अगर अस्थियों को इकट्ठा करने का, राख को इकट्ठा करने की पूरी परमिशन है, पूरी आपको इजाज़त दी जा रही है, तो फिर ये मानकर चलना कि ये डेड बॉडी जो है इसके कारण हमारे यहाँ इन्फेक्शन होगा या इन्फेक्शन फैलेगा, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप ये अच्छा, उसके बाद हमारी बात मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के साथ हुई। उन्होंने एक बहुत अच्छा अपनी तरफ से जो आइडिया दिया है वो भी ठीक दिया है, ताकि कम से कम जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कल जोगी गेट में हुआ कि बहुत सारे मोहल्ले के लोग बाहर निकल आए, कॉरपोरेटर आ गए, सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और एकदम प्रशासन के ऊपर प्रेशर डाला और प्रेशर डालने के बाद मजबूर किया इन दोनों
बेटे को और दामाद को कि ये दोबारा से डेड बॉडी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में ले गए और दोबारा मॉर्चरी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में डेड बॉडी को डिपॉजिट किया गया। डिपॉजिट करने के बाद आज सुबह 9:30 बजे के करीब करीब एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब डेड बॉडी दोबारा शास्त्री नगर के क्रिमेशन ग्राउंड में पहुंची, वहां जो ही डेड बॉडी पहुंचती है वहां एक और दृश्य देखने को मिला कि वहां पर भी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर उनको तमाम बातें समझाई और उसके अलावा सिख कम्युनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फेसेस में सुदर्शन सिंह वजीर और भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन लोगों ने इस पूरे मामले में इंटरवीन किया। उनकी इंटरवेंशन के बाद जाकर इस मामले में ये हुआ कि इन बुजुर्गों का अंतिम संस्कार हो पाया। ज़रा सोचिए, ऐसा लगता है जैसे अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए तो आपने बहुत बड़ा पाप कर लिया और आपने बहुत बड़ी साजिश कर ली। मुझे लगता है टेलीविज़न चैनलों पर चलने वाला शोर और हंगामा आपको इतना परेशान कर गया है कि आपने कोविड पॉजिटिव पेशेंट को दुश्मन के तौर पे देखना शुरू किया है, जो बहुत दुखद और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। आपको ये समझना होगा, कोई भी आदमी इन्फेक्शन नहीं चाहता, हर आदमी इन्फेक्शन से भागता है। आज वो बड़े से बड़ा मुफ्ती, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा बुजुर्ग आज चुपचाप करके दुबक के घर के अंदर बैठा हुआ है। वो मस्जिद आने के लिए तैयार नहीं, वो कोई रमज़ान के रोज़ों में शाम को तरावी होती है, वो तरावी के लिए बाहर आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको ये समझ में बात आ गई है कि कोविड का इन्फेक्शन बड़ी ख़तरनाक तरीके से फैलता है और ये किसी को नहीं बख्श रहा। मंदिरों के किवाड़ आज बंद हैं, बाहर ताले लगे हुए हैं। एक पंडित जी आते हैं जो थोड़ी बहुत पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी मंदिर के किवाड़ों के अंदर आना ही नहीं चाहता। अगर कहा भी जाए तो कोई जाएगा नहीं आज, क्योंकि सबको खतरा है कि जनाब दरवाजे को हाथ लगा लिया, कहीं इन्फेक्शन न हो जाए। इसी तरीके से जब धार्मिक स्थल सारे के सारे बंद हैं, कोई बाहर जाने के लिए तैयार नहीं, तो कम से कम आपको इतना समझना होगा कि इन्फेक्शन ख़तरनाक ज़रूर है, लेकिन कोई भी आदमी इस इन्फेक्शन को लेकर कहीं घूमने नहीं गया। अमेरिका में आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 लोग बाई एयर अमेरिका पहुंचते हैं, एक शहर में एक आदमी इन्फेक्ट होता है और उसके बाद वो पूरे का पूरा शहर जो है वहाँ इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया। तो चूंकि ये तेज़ी से फैलने वाला इन्फेक्शन है, अब ज़रा कहिएगा, जो आदमी यहाँ से अमेरिका इन्फेक्शन लेकर गया, चाइना से अमेरिका इन्फेक्शन लेकर गया, क्या उसने कोई साजिश की थी अमेरिका के खिलाफ? क्या वो साजिश के तहत वहाँ गया था कि जी मैंने यहाँ कोरोना फैलाना है? ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, मेहरबानी करके जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, आपसे विनम्र विनती, अपने कॉरपोरेटरों को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बुलाकर एक क्लास दिलवाइए, उन्हें समझाइए, उनको बताइए कि कोविड-19 का ये इन्फेक्शन है, इसमें अगर किसी की मौत होती है तो आपको सहायक बनना है। आपको सहायक बनने की बजाय सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी रुकावट नहीं बनना है। जम्मू के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने एक बात अच्छी कही कि अगर आप एक डेडिकेटेड शमशान घाट इन कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए अगर उनकी मौत के बाद रख दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। वो डेडिकेटेड शमशान घाट कहाँ पर बनेगा? अच्छा, उसके बाद उस शमशान घाट में कौन शमशान घाट चलाने वालों को कन्विंस करेगा कि जनाब आपको कुछ नहीं होगा, आप पीपीई किट पहन लीजिए और उसके बाद अंतिम संस्कार में शामिल हो जाइए। और आप ये भी जानते हैं संस्कार के लिए एक पंडित जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर के 2-3 लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कश्मीर में ये सब चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं तो जम्मू में क्यों नहीं? अगर देश विदेश में ये सब चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं तो जम्मू में क्यों नहीं? तो डेडिकेटेड एक कॉरिडोर जम्मू कश्मीर की सरकार को जम्मू में भी बनाना चाहिए, जिस कॉरिडोर के होने की वजह से कम बेटे की आंख में अपने बाप के लिए आंसू होते हैं और बेटा बड़ा इमोशनल होता है अपने बाप को लेकर, और आखिरी रसूमात के लिए अगर बेटे को इतनी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़े तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना अफसोसनाक होगा। बहुत सारे लोगों ने ये कहा जी कि फैमिली जो थी वो सुबह डेड बॉडी लेने से इनकार कर रही थी, ड्रामा कर रही थी। जनाब रात को ये फैमिली के ही लोग थे जो डेड बॉडी को लेकर, जो इन बुज़ुर्ग को लेकर जोगी गेट के उस शमशान घाट में पहुंचे थे। तो जब रात को डेड बॉडी लेने में इनको कोई दिक्कत नहीं थी, जब रात को इन्होंने सब कुछ खुद किया, क्या आपको नहीं लगता कि इतना दुखी होने का, इतना परेशान होने का इन्हें हक है कि सुबह जब ये दोबारा डेड बॉडी लेने के लिए गए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को के नॉलेज में तमाम चीज़ें होने के बावजूद, सिख संगत की एक इम्पॉर्टेंट हस्ती के उनके साथ बात करने के बावजूद, अगर वो उसके बावजूद ये कह रहे हैं जी 2 आदमी मेरे मौजूद हैं, मौके पर वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट थे उनसे जब स्ट्रेट लाइन ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी अभी तक कोई आदमी नहीं आया, और उसके बाद भी 2 घंटे के बाद 2 आदमी वहाँ पर आए, फिर 2 परिवार के लोग गए और उसके बाद डेड बॉडी को वहाँ से लिया उन्होंने, और फिर जैसा मैंने आपको बोला कि शास्त्री नगर में उसका क्रिमेशन हुआ। तो क्रिमेशन को लेकर सरकार को फ़ौरन एक एडवाइजरी इशू करनी होगी,
लोगों के जहनों में जो क्रिमेशन को लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, उन तमाम धारणाओं को एड्रेस करना होगा। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेहरबानी करके ये समझें, आप कितने भी भगवान के बड़े भक्त हों, आप कितने भी अल्लाह की इबादत करने वाले हों, आप कितने भी रमज़ान के रोज़े रख लें, आप कितनी भी नेकी कर लें, पूजा पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तो ये जितनी भी इबादतें ये सब ज़ाया हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं। ये आपको समझना होगा कि जो नेसेसरी और मैंडेटरी प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से कोविड के किसी भी एक शख्स के लिए हैं जिसकी मौत हुई हो, उन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद 5 लोग भी अगर खड़े हो जाएं और अंतिम संस्कार हो जाए, मुझे लगता है किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला। और उसके बाद भी जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो सब बनाए हुए हैं कि आपको हाथ उसी तरीके से धोने हैं, उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है। कम से कम आखिरी वक्त में इतना इंश्योर करें कि आप किसी भी शख्स की उन आखिरी रसूमात को आसान करें, उसको दिक्कत और परेशानी में ना डालें। आप ये सोचें, इन बुज़ुर्ग की मौत जो है 2 दिन पहले हुई और आज 2 दिन के बाद इनका संस्कार हुआ। जब आप वजह पूछेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कोविड का टेस्ट देर हुआ, उसका रिजल्ट लेट आया, उसके बाद एम्बुलेंस का तमाशा हुआ, उसके बाद शमशान घाट में जो है लोगों ने जलाने नहीं दिया, उसके बाद अगले दिन जो है जब दोबारा शमशान घाट गए तो वहाँ भी लोगों ने हंगामा किया। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, जम्मू कश्मीर के प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम को, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को बैठकर फौरन इस पर सोच विचार करना होगा कि जिनकी मृत्यु कोविड के कारण होती है उनका कोई कसूर नहीं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद उनकी मौत हो गई है। अब मौत के बाद जो आखिरी रसूमात हैं वो इस तरीके से की जाएं कि ना ही कोविड का इन्फेक्शन बढ़े और ना ही उसके परिजनों को दुख हो, परेशानी हो, और आखिरी वक्त में भी उनको अपने घर के एक सदस्य को जो दुनिया से जा चुका है, एक जगह से दूसरी जगह घूमने पर और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर मजबूर ना होना पड़े। कल के इस अफसोसनाक वाक़ये से बहुत कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन सीख सकता है, वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सीख सकते हैं और वहाँ के बाकी तमाम लोग सीख सकते हैं, अगर सीखना चाहें तो। अगर हम एरोगेंस में रहेंगे, अगर हम कहेंगे कि हमारी ये कमज़ोरियाँ, हमारी ये कमियाँ जो है ये पॉइंट आउट क्यों की गई, वैसे तो हमारे अंदर एरोगेंस भरी पड़ी है और बहुत ज़्यादा है, और हम तो ये समझते हैं कि हम सब कुछ सीखे सिखाए हैं, हमें किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है और कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, यही हमारा एटीट्यूड है जिसके चलते हमारे देश में सब कुछ है, हमारे देश में सब कुछ इसीलिए कहा जाता है भगवान भरोसे है। अगर थोड़ी सी एरोगेंस हमारे अंदर कम हो, अगर थोड़ा सा हम अपने हट से पीछे हटें, यकीन जानिए इस कोविड की लड़ाई को जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। दीजिए इस लाइव से इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। आदाब।